अमित सर बोले कि ये रॉन्ग टाइम भी है सर, और वो जर्नी में थे 2 दिन से अमित सर। हम्म। और आज वो बोल रहे हैं कि हम लास्ट एंड टाइम में आएंगे। तो ठीक है, हम बोले कि ठीक है सर, थोड़ा सा हम लोग बातचीत करते हैं पहले, फिर जी। बातचीत करेंगे अमित सर के साथ सर। अच्छा, तो दोस्तों बने रहिए, अभी कुछ ही क्षणों में हमारे अनवारुल सर जी अपने लाइफ में क्या क्या चीज़ को फेस किया है, और आज वो अपने मेथर के ज्वाइनिंग की जन्मदिन की जर्नी बताने वाले हैं, और क्या क्या तकलीफें उसे उठाना पड़ा और किस तरह से इस मुकाम को हासिल किए हैं, ये हमारे अनवारुल सर जी आप लोग को बताएंगे। और कुछ हम भी बताना चाहेंगे आप लोगों को, और फिर मीटिंग के एंड में हमारे अमित सर जी आप लोगों के सामने कुछ बात रखेंगे। सर अभी कैरो से जर्नी में ही थे, और अभी घर आए हैं जस्ट, थोड़ा फ्रेश व्रेश होके फिर हम लोगों के सामने आएंगे और कुछ अपना वो कीमती वक्त हम लोगों के साथ बिताएंगे और अपना कुछ सक्सेस का राज हम लोग जानेंगे। हमारे सर लोग हमारे बीच में नहीं आए हैं, जब तक कुछ शेर व शायरी से हम आज की जो मीटिंग को शुरुआत करते हैं। जी सर, थोड़ा सा एक कॉल आ गई थी इमरजेंसी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने सुन नहीं पाया क्या बोला आपने। ओहो, आप सुन नहीं पाए। इमरजेंसी कॉल आ गया था एक्चुअली। लाइट भी नहीं है तो इसलिए लैपटॉप में ज्वाइन ही नहीं किया, थोड़ा सा लैपटॉप में चार्ज कम है। अच्छा अच्छा। मोबाइल से ही मतलब उधर बात करना पड़ा। जी जी जी। अच्छा अच्छा। उसी मोबाइल में कनेक्ट भी है। अब उसी मोबाइल में कनेक्ट भी है। हाँ, आपके बारे में आपका परिचय मतलब ये दिया गया है कि हमारे अनवारुल सर जी जो हैं, आज उसका मेथर आईटीएस में ज्वाइनिंग की जन्मदिन है, और कुछ ये दिनों में क्या क्या चीज़ों का उसको फेस करना पड़ा, वो अपनी जर्नी को आज बताएंगे आप लोगों के सामने। और आप इन चीज़ को सुनते हुए देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरह से मेथर आईटीएस में सफलता मिलती है, और कहता है कि जो कोशिश करता है उनकी कभी हार नहीं होती। जिन रास्तों में मैंने सफलता की बात सुनी है, जिन रास्तों में रास्तों से मैंने सफलता की बात सुनी है, उन राहों पर अक्सर मैंने धूप की कड़ी ताप भी देखी है। तो कामयाबी की कुछ बातें ऐसे भी हैं कि हौसला मत हार। शुक्रिया, बहुत ही हौस, जबरदस्त। हौसला मत हार, गिर के ए मुसाफिर। हौसला मत हार, गिर के ए मुसाफिर। अगर दर्द यहां मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। वाह क्योंकि वाह वाह, क्या बात है सर। और एक शेर आप लोगों के सामने पेश करना चाहूंगा। तुम उम्मीदों से भरे रहो, तुम उम्मीदों से भरे रहो, जिंदगी खुशियों से भरी रहेगी। और एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। सच हो जाएंगे सारे सपने जब, सच हो जाएंगे सारे सपने जब अपनी हिम्मत के साथ हो। हिम्मत देने वाला हमारे सर मुजाहिद आलम जी अगर जिसके साथ हो। अनवरुल को अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, अनवरुल जी अनम्यूट हो जाइए। जी
आप सभी का इस जूम मीटिंग में स्वागत है, जो नए लोग आए हैं, और हमको बोलने का मौका देने के लिए आप मुजाहिद जी का, मुबारक जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आवाज़ क्लियर है ना सर? यस सर। लाउड एंड क्लियर। तो मुबारक जी, मतलब एक्चुअली हम कुछ तैयारी वगैरह किए थे, लेकिन संयोग बस किस्मत के बाद बोल लीजिए या कुछ भी, आज लाइट नहीं है और इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं जो भी बात बोलूंगा आपको थोड़ा सा रिकॉर्ड कीजिए, और शॉर्टली में कुछ अपनी जो मीथर जरूर की जरूर जर्नी जरूर। रही उसके बारे में हम मतलब शेयर करने वाला हूं आप लोगों से। जी जरूर। तो कंटिन्यू। मैं शुरुआत करूं? यस। स्टार्ट। आप सभी को आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अनवारुल कटिहार बिहार से बिलोंग करता हूं, और आज के इस जूम सेशन में आप सभी महान अनुभवों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। बेसिकली आज इस जूम सेशन रखने का उद्देश्य यह है कि आज आज से आज ही के दिन हमने मीथर आईटीएस का शुरुआत किया था, जो कि आज 1 साल पूरा हुआ। और 1 साल में हमने जीवन में बहुत सारे अच्छे बुरे अनुभव रहे, और इस अनुभव को करते हुए और इस बिजनेस को करते हुए 1 साल में हमारे लाइफ में वो बदलाव आई जो मैंने जीवन में कभी कल्पना नहीं किया था। और इसी बात को शेयर करने के लिए इस जूम मीटिंग का ये रखा गया। और अम, एक बात और यह है, आज थोड़ा सा मैं नर्वस भी हूँ और खुश भी, जो 1 साल पहले क्या था और क्या हुआ। तो बस थोड़ा कुछ आप लोगों को बताने वाला था, लेकिन एक्चुअली में लाइट का प्रॉब्लम था। खैर कोई बात नहीं, वो जिंदगी में बहुत सारा उतार चढ़ाव होते रहते, चैलेंजेस आते रहे, ऐसा कोई ये नहीं है। तो जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, लगभग 9 लोग हैं। तो 9 लोग कोई कम नहीं होते हैं। सब अपने आप में, जैसे एक अनवरुल अगर 28 जनवरी 2023 से लेकर 28 जनवरी 2024 तक अकेला अगर बिना किसी काम का अनुभव के बस इस जूम सेशन के माध्यम से जो नॉलेज मिलता है उसको सीख के अगर 600 का टीम बना सकता है, एक मैनेजर का रैंक हासिल कर सकता है, तो क्या मतलब आप क्यों नहीं कर सकते हैं? यस। तो बस यही कहूँ, यही मतलब कहेंगे कि जितने भी जो यहाँ पार्टिसिपेंट हैं, एक्चुअली में क्या है, हम लोग को आखिर किसी चीज में कामयाबी क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि हमने पढ़ाई का मतलब जब दौर था उस समय भी हमने सही से जिस लेवल से एजुकेशन हम लोग को लेना चाहिए जिस तरीके से, उस तरीके से नहीं लिया। कहीं ना कहीं वहाँ पे ये हुआ। लेकिन अभी जो ये मीथर आईटीएस का जो मतलब ये फुल्ली एजुकेशन के ऊपर ये कंपनी टिकी हुई है। और जो भी इस मीथर का एजुकेशन को लिया है प्रॉपरली, एजुकेशन कहाँ मिलता है? वो आपका जूम में मिलता है, जो कि डे में होता है, नाइट में डेली होता है। तो उस जूम को लिया तो वो कहीं ना कहीं सक्सेस है। इस तरह से आज भी मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, तो मैं भी उसी जूम के माध्यम से ही यहाँ तक के काम में भी पाया। तो बस जितने भी लोग आए हुए हैं, मैं हम उन लोगों को सभी को यही कहेंगे। तो बस जो भी आपके मन में मतलब मित्र के प्रति भाव है या विचार है, तो अपने साइड में रखिए, और एक बार मीथर का एजुकेशन सिस्टम के साथ प्रॉपर जुड़िए और इसका नॉलेज लीजिए और समझिए वेब 3 क्या है। आप अभी समझिए थोड़ा सा, जो जो आज फोन आप यूज कर रहे हैं, क्या मतलब आज उस फोन के बिना दुनिया पॉसिबल है? बिल्कुल कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से आने वाले टेक्नोलॉजी जो है ना, तो वो भी बदलना ही है। और आने वाले 2030 तक उस टेक्नोलॉजी के बिना दुनिया मतलब तो अधूरी हो जाएगी, जिस तरह से आज फोन के बिना जीवन अधूरी है। तो इस चीज को समझिए और प्रॉपर इस सिस्टम को अपना एडॉप्ट कीजिए। जो भी आपके आप लोगों की परेशानी मतलब होगी किसी भी तरह का, चाहे चाहे टेक्निकल हो या फील्ड के अंदर हो, तो उसके लिए हम लोग हमेशा आप लोगों की सेवा में हैं और हमेशा रहेंगे।
और उसी के साथ साथ और एक चीज कहेंगे जो हमने मतलब फिर एक साल में क्या किया मीथर से, उस चीज के बारे में थोड़ा सा हम बता दें। तो जब नहीं मीथर का मैंने शुरुआत किया था, उस समय $30 का आईडी लगाने के लिए भी सोचना पड़ता था। $30 का एक कैसे मतलब ट्रायल पैकेज लेने के लिए सोचना पड़ता था। और आज के डेट में वो स्थिति है, जब मन होता है तो कोई भी पैकेज ले लेता हूँ। आज $2700 का ही पैकेज है मेरे पास। 2700 से नीचे कोई भी ऐसा पैकेज नहीं है जो मेरे पास नहीं है, और सब लगभग डबल ट्रिपल है। और टोटल कॉइन की होल्डिंग मेरे पास अभी 7,000, लगभग 8,000 के करीब है। 1-200 कम हो सकते हैं। तो 8,000 कॉइन की होल्डिंग है। और उसके साथ साथ तो मैंने लगभग 8-10 लाख रुपए का अर्निंग किया है। और उसके साथ साथ एक बाइक भी मैंने लिया है, पल्सर। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, लगभग 11 लोग आ चुके हैं, तो आप लोग भी बस इसको थोड़ा सा Recording in progress. इस मेथड का एजुकेशन को लीजिए। और मेथड का एजुकेशन को लीजिए, और धीरे धीरे अपने लाइफ में चेंजिंग आएगी ही। और इसमें यही करना है बस, लर्निंग और मतलब इम्प्रूवमेंट और इम्प्लीमेंट, यानी कि अपने अंदर मतलब नॉलेज को इम्प्रूव करना है डेली डेली, और उसको अप्लाई करना है। बस यही दो काम करना है। धीरे धीरे एक दिन में बदलाव कहीं भी नहीं आते हैं, लेकिन हाँ, एक दिन में बदलाव नहीं आते, लेकिन एक दिन के फैसले से जरूर आती है। उस फैसले के एक दिन में जो आपने डिसाइड लिया, डिसीजन लिया, उस डिसीजन के पीछे में बस रहता आपको मेहनत करना है। एक बदलाव एक ना एक दिन जरूर आना तय है। तो बस यही बातों के साथ ही हम अपने बातों को खत्म करें। आप लोग जितने भी लोग आए हैं, आप लोगों का आने के लिए बहुत शुक्रिया। और बस आप लोग को भी कि अभी कोई भी अगर किसी तरह का परेशानी है तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये सेशन कोई मतलब पे नहीं, मतलब बातचीत करने के लिए ही रखा गया है। तो आप लोग भी बोल सकते हैं अपना हैंड रेज करके। तो एक 5 मिनट पर रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, प्लीज। जी सर, मेरा आवाज रोहित आ रहा है? अपना शॉर्ट में जर्नी को बताए यहाँ पे, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और बहुत सारी बातें। दरअसल अभी तो इसका फाइनली एग्जाम है इंटरमीडिएट का। फिर भी सीरियसनेस के साथ आज अगर मीटिंग में है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ख्वाहिश है अपने अंदर। तो बस यही कहेंगे कि शॉर्ट में जितना शॉर्ट हो सके अपना जर्नी को बताए यहाँ पे, और फिर नेक्स्ट शेयरिंग लेंगे हम। जी सर, मेरा आवाज आ रहा है सर? जी, लाउड एंड क्लियर। हेलो। हाँ जी सर, थैंक यू मुझे बोलने का मौका देने के लिए, मुजाहिद सर एंड अनवर सर। तो जब मैं मतलब इस ठंडे के मौसम था, डेट शायद था 23 फरवरी 2023 को, हम एक पार्टी मना रहे थे, बर्थडे पार्टी एक दोस्त का। तो उस दिन मतलब मैंने एक स्टेटस देखा अनवरुल सर का, जो मेरे भैया भी हैं। तो एम कॉइन का ही स्टेटस था, तो मैंने कहा, क्या है भैया ये? तो उन्होंने बोला कि हम क्या है नहीं बताएंगे आपको, जूम मीटिंग का लिंक भेज रहे हैं। आप रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक होता है, उसको सुन लिया फिर आपको कॉल करना। ठीक है, मैंने वही किया मीटिंग। 5 मिनट पर रिक्वेस्ट भेजे तो फिर से। हाँ जी सर, जी सर, ठीक। थोड़ा नेटवर्क का इशू है अब, मतलब अभी सब जगह। तो जो बात मैं बोल रहा था कि उसी जूम मीटिंग से मतलब लिबा में तो कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर धीरे धीरे हम जूम मीटिंग लेते गए, सीखते गए। और जो मतलब पहली आईडी है ना, वो मतलब मेरे पास पैसा भी नहीं था, ऐसा हाल था मेरा उस टाइम। मतलब एक स्टूडेंट का समय में आप लोग सोच भी सकते हैं कितना पैसा होता है पॉकेट मनी के लिए जितना बस। और उस टाइम अनवरुल भैया ने मुझे अपने खुद के पैसे से उन्होंने $30 का आईडी लगा के दिया। अभी तक मेरा अभी सीनियर एग्जीक्यूटिव मैं बन चुका हूँ, लेकिन अभी तक वो मेरा मतलब अभी तक नहीं लिए हैं। और
इसी तरह हम सीखते गए, लोगों को बताते गए, बताते बताते आज हम सिने एग्जीक्यूटिव बने। लगभग 3 से 3.5 लाख, 4 लाख लगभग इनाम थे। और लगभग अब मेरा जो कॉइन है 1200 कॉइन है लगभग। और इसमें हम 4 साल का फिक्स में। और मेरे टीम में मिला तब बहुत सारा कॉइन जो है फिक्स मिल गया है इसमें। और इसका मतलब एक चीज है कि आप अगर आज नहीं सोचेंगे इसके बारे में तो कल आपको पछताना पड़ेगा। तो मैं मुबारक सर को अनम्यूट, तो मुबारक सर है। मुबारक सर, अपने जर्नी को थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि किस तरह से स्टार्ट किए थे। 4-6 महीने पहले हमारे साथ हम आपको इनवाइट भी किए थे, और उस टाइम शायद ना समझने की वजह से शायद आप वो मतलब स्टार्ट, वो जर्नी का स्टार्ट नहीं कर पाए। तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप हमको, हमें, हम सभी को विस्तार से बताएं, और सारे लोगों को एक प्रेरणा दे सर, किस तरह से जर्नी को स्टार्ट किया आपने। जी, मुबारक सर। थैंक यू सर। दरअसल आप सभी को ये बताना चाहें, मेरा नाम डॉक्टर मुबारक हुसैन, और मैं बेसिकली खेरिया का ही रहने वाला हूँ। पेशा से डॉक्टर हूँ, और मेरा जो शौक है वो सिंगिंग का है। यानी फिल्मी इंडस्ट्री से 90% जो है इंटरेस्ट रखते थे हम, लेकिन शायद मेरे मुकद्दर में मेथर था, जो कि गुनाह के काम से फिर से वापस आ गए। मैं तो 1000 बार भी अगर शुक्रिया अदा किया जाए मेथर ITS का, कि इन्होंने मुझे इतनी बड़ी गुनाह के रास्ता से बचाए हैं। जिस मंजिल के लिए हम अपनी दीन और दुनिया को भूलकर गुनाह के रास्ते पर चले थे, उससे कहीं कई गुना ज्यादा बढ़कर मुझे मेथर एसेट के अंदर मुझे प्लेटफॉर्म मिला, और मुझे वो मुकाम मिला। क्योंकि फिल्मी दुनिया में जाने का मेरा एक ही रीजन था। मैं बचपन से ही एक उम्मीद लगा के रखा था कि मुझे बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, और उन पैसों से सिर्फ अपना ही भला नहीं, मुझे पूरे समाज का भला करना है। और जहां तक मेरा अपना दिली इच्छा है, वो हम आप लोगों को बता दे कि मेरा ये जो सपना है कि कोई ऐसी मजबूर आदमी मेरे पास से निराश होकर ना जाए। अगर कोई निराश जाता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ हमें होती है। अगर इस चैप्टर को खोला जाए तो बहुत लंबा हो सकता है, तो इस चैप्टर को हम अभी नहीं खोलेंगे, क्योंकि शायद घंटों बीत जाएंगे हमारे इस चैप्टर को क्लोज करने में। तो मेरा मेन मुद्दा था कि मुझे अधिक से अधिक पैसा कमाना है, और लोगों का भलाई करना है, समाज का भलाई करना है, जो कि मुझे जो है ये मौका मेथर में मिल चुका है। और मेथर में हम खुद ही नहीं, क्योंकि कई एक सारे घर को, कई एक सारे जिंदगी को हम सफल बना सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और आने वाले जो दौर हैं वो टेक्नोलॉजी की दौर हैं। बस जितना हो सके सबके अंदर ये टेक्नोलॉजी को शेयर करते जाएं, और उसे एक अच्छा इंसान बनने की मौका दें। और मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा मुजाहिद साहब कि आप एक बार थोड़ा सा अमित सर को फिर से कॉल बैक कर लें, क्योंकि कुछ हम उनका सुनना चाहते हैं।
और फुल्ली प्रोग्राम जो है मेरा कल रहेगा और इस चैप्टर को फिर हम ओपन करेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरा संदेश जो है अधिक से अधिक भाइयों बहनों के पास जाए और वह भी कुछ आगे करने की कोशिश करे। तो जी, इस अमित सर को अमित सर आए हैं हमारे बीच, तो हम चाहेंगे कि अमित सर से कुछ थोड़ा सा बातचीत शॉर्टली, क्योंकि सर थोड़ा सा जर्नी में भी है, जर्नी पे में मतलब स्टार्ट जाने वाले हैं, तो थोड़ा सा हम लोग से बातचीत करके सर फिर जाएंगे। तो अमित सर, इजाज़त है सर हमारे जूम सेशन में, और थोड़ा सा हम सबों को मतलब एक प्रेरणा के साथ कुछ दो चार बातें हमें शेयर करें सर, अपने अंदर की जो अनुभव है सर, वो सारी चीजें हमारे अंदर अपडेट जो कुछ करें देने सर। की प्रयास करें। थैंक यू। जी जी, अमित सर। सर अनम्यूट हो ही नहीं पा रहे थे। नमस्ते जी आप सर, जी सभी को। हेलो, आवाज आ रही नमस्कार, है सर? नमस्कार, नमस्कार सर। जी, नमस्कार सर, नमस्कार। आ रही है सर, लाउड एंड क्लियर। हाँ, आ रही है। क्लियर जी है आप सर। सभी? अच्छा अच्छा। मैं भी थोड़ा स्टेशन जा रहा हूँ, एक्चुअली हमारी गेस्ट हैं, उसको अम्रपाली में ड्रॉप करना है। फिर भी मैं आप लोगों से 5 मिनट बात करता हूँ। मैं थोड़ा माइक अनम्यूट कर म्यूट ये वीडियो ऑफ करके रेडी हो रहा हूँ। ओके। ओके सर। तो और कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया सर। आप सभी अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं, चलिए। अच्छा लगा आप लोगों ने जूम सेशन का स्टार्टअप किया है। और देखिए, हम लोग इसी तरह इसको निरंतर अगर करते रहेंगे तो बिल्कुल हम लोग अपने आप को और आगे ले जाने का, और जो हम लोगों का जो प्रयास है, जिस चीज के लिए अभी हम लोग इस लेवल तक सोच रखे हैं, जैसे अभी जो हमारा जैसे 12 से 13 लोग आज जूम कॉल के ऊपर हैं, हम चाहेंगे कि कल से हम इसे और बड़े पैमाने पे और कुछ लिंक्स को और आगे भी शेयर करें। क्योंकि जब हम अगर एक टाइम सेट करते हैं ना, तो उस टाइम के ऊपर हमें काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, यस, और अगर हम टाइम के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो हमारा काम बेकार हो जाएगा। यस सर। क्योंकि जो भी चीजें हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं लाइफ में, टाइम किसी का मोहताज नहीं होता है, और समय के मोहताज हम लोग हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम का पंचुलेशन हमारे और आपके जीवन को ही बदलता है। आज मैं अभी ज्यादा बात तो नहीं करूंगा, लेकिन जो चीजें मैं कहने जा रहा हूँ उस चीज को थोड़ा सा एकदम शिद्दत से सुनना है। कि अभी जो जीवन की जो आपकी और हमारी जो बागडोर है ना, वो सुई के धागे की जैसी है, जिसको हम लोग जब चाहे मजबूती से पिरो सकते हैं और जब चाहे उसे तोड़ सकते हैं। इस बात को बहुत गहनता से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। कि आप देखते हैं जब हम एक सुई में धागा को डालते हैं तो कितनी संयमता बढ़ते हैं, और और कितनी नजर को हम तीव्र रखते हैं, कि ताकि वहां पे हमारा जो नजर है वो हटे नहीं, ताकि वो हम एक बार में उसे इम्प्लीमेंट कर लें, यानी उसे कवर कर लें। होता है ना, ऐसा हम लोग करते हैं ना। यस, तो जो वही चीजें आज हमारी मिथर और हमारी जो इस इंडस्ट्री की जो जर्नी है वहीं पे अटकी हुई है। अगर जरा सा नजर आपका इधर से उधर हुआ ना, आपके लाइफ का जो जैसे सुई का धागा इंटर नहीं होता है ना, वैसे ही आपके मिथर को कहीं कोई और इंटर करेगा और आपका एग्जिट पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है कि हमारा जो नजर और नजरिया दोनों एक जैसा होना चाहिए। जैसे अगर जो हमारी माँ है तो हम उसको माँ ही समझते हैं ना, माँ के जैसे देखते हैं ना। यस, ठीक है, तो उसी तरह हमारे लिए ये मिथर है। अभी देखिए हमारे साथ बहुत सारे मार्केट में बहुत सारी ऐसी जिंदगी का उतार चढ़ाव हमने आपने देखा है। ठीक है, और उस उतार चढ़ाव भरी जिंदगी में आप मुझे बताइए, क्या हम लोगों ने क्या क्या चीजों को सीखा। आज लोग छोटे छोटे लेवल पे अगर अपनी आज जैसे आपने एक मीटिंग को इम्प्लीमेंट किया, अगर ये नॉलेज अगर हमारी टीम्स या हम सभी मिलके अगर निरंतर अगर इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ में, तो इसका बड़ा कितना ह्यूज रिटर्न आएगा, ये हम आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे। आज जो मिथर ने हमको आपको दिया है, ये किसी परिचय का मोहताज है क्या? नो, कि मिथर आपको कहाँ तक पहुंचा चुकी है। ठीक है, और मिथर की जो जर्नी है ये सबके लिए एक प्रेरणा है। आज ऐसी कोई ये जो इस लाइन की जो इंडस्ट्री है ना सर, वो 3 साल में अपने आप को इस लेवल पे आज तक नहीं ले जा पाई है।
कोई भी एक सिस्टम आपको नहीं मिलेगा जो निरंतर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इस लेवल से अपने आप को किया हो। मैं कल भी बाहर था और आज भी मैं बाहर से ही आया हूँ। मैं झारखंड में था। अभी आपको एकलव्य सर का भी शायद ऑडियो मिला हो। वो भी अभी जस्ट दुमका से निकले हैं और मैं भी अपने घर पे आया। तो देखिए, सबसे बड़ा चीज है ये बिजनेस, ये प्लेटफॉर्म सीखने का है। और हम लोग जितना प्रयास करेंगे सीखने के ऊपर, उतना बड़ा हम लोग इसके ऊपर काम कर पाएंगे। आज अगर हम लोगों का काम उस लेवल से नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा नॉलेज है। हम लोगों को जो चीजें आज ताहिर सर बार बार कहते हैं कि मीथर के अंदर में जो है ना, सिर्फ हमें वही बातें करनी है। हम लोग मीथर के बाहर की बात करते हैं या नहीं सर? Yes. तो हम लोगों को क्या करना है कि जो चीजें मीथर के अंदर अवेलेबल है ना, उसी को इम्प्लीमेंट करना है। और अगर हम आप उसे प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर दें, किसी भी व्यक्ति को बता दें, तो हमको नहीं लगता है कि उसे दोबारा प्लान देने की आपको जरूरत पड़ेगी। ये सबसे बड़ी पूंजी है। आज हम लोग कुछ भी करते हैं, कोई भी स्टेप लेते हैं, डायरेक्ट वो जो प्लान प्रेजेंटेशन जो हमारा है उस बेस से हम नहीं समझाते हैं। मार्केट में आपके बहुत सारे हीटर्स हैं, हमारे हीटर्स हैं, लेकिन उससे हमको कैसे, उसको हमको क्रॉस हिट नहीं करना है, उसे हमें कोई चैलेंजिंग कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें अपनी बारे में बताना है। हम लोग अपने बारे में ना बता के क्या करते हैं, उससे कंपटीशन करते हैं। आपको पता है, आप एक बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि जो व्यक्ति विशेष जिस चीज को नहीं समझता है ना, वो एक ही चीज जानता हुआ है, तानाशाही। ठीक है। और जो जिस चीज को समझता है, जानता है ना, वो उसके ऊपर कभी भी जो है ना प्रोसेक्ट नहीं करता है। ये बात हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। सही है कि नहीं? Yes, तो sir. इसीलिए हम हमेशा ये चीज कहेंगे कि हम लोग जो भी कर रहे हैं उससे ऊपर अपनी नजरिया और अपने नजर को बरकरार रखें। और मीथर आपको उस मुकाम पे ले जाने की तैयारी में है ना साहब, जहां हम आप सोचे भी नहीं है। ये बात आज आपको बता रहे हैं क्योंकि 7 फरवरी के अंदर बुर्ज अल अरब में बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। और आप लोगों के से उस इवेंट का हिस्सा मैं भी बनने जा रहा हूँ। ठीक है। तो बहुत जो भी बड़ी गुड न्यूज है वो बिल्कुल मिलेगी आप लोगों को। ठीक है। तो आप इस चीज को समझिए कि ये जो चीजें है ना, इसको सबसे बड़ा चीज है अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना। और हर दिन अपने लाइफ का जो भी चीज है उसको एक लेवल से लेके उठा के चलिए। ठीक है सर। अभी आप लोग कितने बजे तक जूम कॉल के ऊपर रहेंगे? अभी अभी हम लोग कम से कम 30 मिनट तो रहेंगे सर। चलिए फिर सर, आप लोग बातचीत कीजिए, मैं थोड़ा आता हूँ, है ना? ओके सर। ओके, थैंक यू सर। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू सर। तो दोस्तों हमारे बीच अभी थे हमारे सीनियर महोदय मिस्टर अमित सर जी, और अपना बहुत ही कीमती वक्त दिए हम लोग के बीच में। कई रोज से जर्नी में हैं और फिर भी थोड़ा सा समय निकाल के हम लोगों को कुछ बात को मतलब रखे हम लोगों के बीच में, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ है इन बातों को अमल करने का। और हम आप लोगों को ये बता देना चाहेंगे कि कल से अभी जैसे हमारे 11 पार्टिसिपेंट हैं, 12 हैं, तो सब कोई अपने अपने फ्रेंड में, अपने अपने रिलेशन में इस लिंक को शेयर करे। और बहुत सारे ऐसे भाई बंधु हैं कि उनके मोबाइल में जूम ऐप नहीं है, तो जिनके मोबाइल में जूम ऐप नहीं है तो उसमें ओपन नहीं होगा, मीटिंग जो है उसमें ओपन नहीं होगा। तो जहाँ तक हो सके आप लोग उनको जूम ऐप को डाउनलोड करवावें और जूम ऐप को शेयर करें लिंक को, और उनको कनेक्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि हम लोग एक लोकलेटिव हैं, लोकल में हैं, और हम लोग का जो भी बात निकलेगा वो हम लोग एक समाज के अंदर में हैं,
तो कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा बात। और इस जूम मीटिंग के माध्यम से हम लोग बहुत ही कुछ कर सकते हैं। ये सोच लीजिए कि क्या नहीं कर सकते। हर चीज़ यहाँ पे सक्सेस हो सकता है, हर चीज़ सफल हो सकता है। और जूम मीटिंग हमें उम्मीद है कि अब कभी बंद नहीं होगी और रात 9:30 पे हर रोज़ जूम हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। तो इस लिंक को काफ़ी शेयर करें। और जो भाई बंधु छूट जाते हैं, नहीं सुन पाते हैं, तो इसमें यूट्यूब का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं इस वीडियो को कि क्या क्या बात हुई रात में। दिन में उस वीडियो को देख सकते हैं। कोई भी ऐसी वीडियो यहाँ पे मिस नहीं होगी। और मैं अभी तक 12 पार्टिसिपेंट है, कुछ खास बात आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। व्हाट इज वेब 3.0 टेक्नोलॉजी? दोस्तों, ये जो वेब 3.0 टेक्नोलॉजी है, ये बेसिकल एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा टेक्नोलॉजी है कि ब्लॉकचेन से रिलेटेड हैं और ब्लॉकचेन के माध्यम से ही इनका टोटल वर्क होंगे। तो ब्लॉकचेन का जो एलिमेंट है वो ऑल एलिमेंट 7 है और यही 7 तरह का एलिमेंट जो है इनमें वर्क करेगी। द वेब 3.0 इकोनॉमी, सबसे पहला आता है इसका ब्लॉकचेन, दूसरा आता है इसका क्रिप्टो, तीसरा एनएफटी, चौथा आता है इसका मेटावर्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डेफी मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और डिसेंट्रलाइज स्टोरेज। ये 7 एलिमेंट मिलके इस पर वर्क करती है। थोड़ा सा अगर हम बात कर लें कि रुपया पैसा अब हो जाएंगे बंद, ये शब्द सुन के बहुत ही हलचल मच जाएगी और थोड़ा सा गंभीर सा महसूस होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा वाकई में होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड डिजिटल करेंसी, तो डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में अंतर क्या है ये थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। डिजिटल करेंसी जो है वो हम लोग का राष्ट्र के अंदर ही वर्क करती है, अंतरराष्ट्रीय तक डिजिटल करेंसी काम नहीं करती, वो क्रिप्टो करेंसी वर्क करती है। इसलिए आने वाले फ्यूचर जो है वो क्रिप्टो करेंसी की ही आने वाले हैं। अब जैसे हम बताना चाहेंगे कि अगर रुपया, अगर हम लोग अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से या कोई भी ऑनलाइन अगर कोई चीज हम लोग परचेज करते हैं तो वहां पे हम लोग को रुपया काम में नहीं आता है, वहां पे डिजिटल करेंसी वर्क करती है। लेकिन ये जो ब्लॉकचेन का जो टेक्नोलॉजी आ रहे हैं तो उनमें डिजिटल करेंसी भी वर्क नहीं करेगी, वहां पे क्रिप्टो करेंसी वर्क करेगी। क्योंकि कहा जाता है कि बदलती हुई दुनिया और विकसित होती हुई तकनीक टेक्नोलॉजी, आप लोग सब कोई देख रहे हैं कि पहले जमाने के मोबाइल कैसा था और अभी की मोबाइल कैसा है, सब कोई अपना अपना फीलिंग कर सकते हैं। और अगर अभी से हम लोग ज्यादा नहीं 50 साल अगर पीछे चलेंगे, बैक चलेंगे, तो उस टाइम अक्सर बटर सिस्टम ही चला करता था और आज बटर सिस्टम से लेके डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी पर आ चुके हैं हम लोग। यानी कहने का मतलब है रुपया पैसा के आविष्कार के पहले लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली बटर सिस्टम पर हुआ करता था। नहीं, एक दूसरे से आदान प्रदान किया करता था। जैसे
कोई अगर मकई उगाया, कोई गेहूं उगाया, तो एक दूसरे में फेरबदल किया करता था। किसी को सब्जी लेना है और कोई मीट बेचता है, तो मीट वाला सब्जी वाले को मीट देते थे और सब्जी वाला मीट वाले को सब्जी दिया करता था। इस तरह से फेरबदल किया करता था। और जीता जागता उदाहरण अभी भी है कि जैसे कोई बर्फ वाला आता है, झुरी वाला आता है, कचरी वाला आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मकई देके या गेहूं देके हम लोग बदले में मतलब खाते हैं सामान को। जस्ट इसी को कहा जाता है बटर सिस्टम। जी आवाज आ रही है सर? यस सर। क्लियर है। चलिए, आपने इसमें जो है ना आपका को होस्ट का सिस्टम नहीं दिखा रहा है, मैंने प्रयास नहीं सर, किया। को होस्ट का सिस्टम ऑप्शन नहीं आ पाया सर, इस वजह से होस्ट से ही स्टार्ट किए हैं। तो कोई बात नहीं है, चलिए ये इन चीजों पे हम लोग आराम से देख लेंगे। जी इसको रीजन क्या है नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वही एक वो गेस्ट थे हमारे, ठीक जी है, तो जी उनको अम्रपाली पकड़ना था, तो मैंने उनको स्टेशन ड्रॉप कर दिया और जी मैं जस्ट स्टेशन से निकल ही रहा हूँ। मैंने जी सोचा चलते चलते बात भी कर रहे हैं आप लोगों से, तो जी आवाज आ जी रही जी, है? बात स्टार्ट करिए सर। जी बिल्कुल सर। हाँ, तो देखिए, ये जो चीजें हैं अभी हम लोग जिन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, अभी बहुत अच्छे तरीके से सर समझा रहे थे, मैं सुन रहा था, मैंने अपने आप को म्यूट किया हुआ था, बट मैं सुन रहा था, काम में सुन रहा था। तो आप और हम सभी, बस इतना ही समझिए कि आप और हम सभी ही मित्र, आप लोग हर एक मीटिंग में आपके सामने जितनी भी प्रेजेंटेशन होती हैं, आज आप बताइए मुझे कि इस लेवल का एजुकेशन ऐसा कोई सिस्टम है जहाँ पे मिल रहा है आपको? नो साहब सर। कोई नहीं है, दूर दूर तक आपको नहीं मिलने वाला है, कहीं नहीं मिलने वाला है क्या? आप इस चीज के लिए आपको एकदम अपने आप को दिल दिमाग खोल के आप रख लीजिए, ये यहाँ पे आपको रियल एजुकेशन दे के पैसा कमाने का स्रोत दिया गया, इसीलिए हम लोग नाम ही रखे हैं इसका मिथर एकेडमी। एकेडमी क्या होता है? एकेडमी मतलब हो गया एजुकेशन संस्थान। आज आपके जितने, मैं शॉर्ट मतलब शॉर्ट शॉर्ट कुछ जो मुख्य बातें हैं मैं वही कर रहा हूँ। आज जो हम आप पैकेज बाय करते हैं, उस पैकेज का क्या नाम है? एजुकेशन पैकेज। यस और नो? यस। आज यस। तो आज हम लोग जो पैकेज बाय करते हैं कि आज हम मान लेते हैं $2700 की आईडी लगाते हैं, $10,800 की आईडी लगाते हैं, या इंफिनिटी पैकेज $1,00,000 की आईडी लगती है। आप उस पैकेज का जो मार्किंग चिन्ह है वो क्या है? एजुकेशन, ठीक है। और उस एजुकेशन के ऊपर अब आपको मैं बता दूं कि मीटर 100% इंडिया में लीगली काम कर रही है, ठीक है। वो कैसे? क्योंकि जो भी एक्टिविटी इंडियन गवर्नमेंट की आ रही है, जो भी इंडियन गवर्नमेंट की एक्टिविटी मीटर के प्रति, ठीक है, फिर कोई भी सिस्टम, तो उसका जो गाइडलाइन है उसको मीटर पहले दिन से शुरुआत कर देता है पूरा करने के लिए। आज जैसे OIDR का लाइसेंस है, OIDR क्या है? OIDR जो है, इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा रेगुलेशन पारित किया कि जिसके अंदर जो भी आउट ऑफ इंडिया की कंपनी है उसको इसका लाइसेंस लेना कंपलसरी है, अगर उसे इंडिया में बिजनेस करना है तो, ठीक है। मतलब आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं इंडिया में आके, तो आपको क्या करना है? उसके ऊपर 18% GST पे करनी है। मतलब आपको यहाँ पे GST का जो बिल्स है वो आपको भरना ही भरना पड़ेगा, जो कि मीटर ऑलरेडी इसे पूरा कर चुकी है। ये आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप अब इंडिया के अंदर 100% लीगली वर्क कर रहे हैं। अब जो बहुत सारे लोगों का कहना होता है सर रजिस्ट्रेशन अगर हो गया, तो रजिस्ट्रेशन जो आपका हुआ है उसका नंबर चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन का जब आपको नंबर मिलेगा, तो वो नंबर जो अभी हमारा जो बैक इन हैंड में 2 and 3 years का जो वर्क हुआ है ना सर, तो उसके जो वर्क ऑफ व्यू है, उसका जो हम लोगों ने GST पे किया सिस्टम ने, मीटर ने, वो सारा वर्क ऑफ व्यू आपके उस रजिस्ट्रेशन के ऊपर जब अपलोडेड हो जाएगा,
उस मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से 3 नंबर भी बोला जाता है, उस नंबर के ऊपर जो बिजनेस अपलोडेड हो जाएगा, तो फिर हम आप उस रजिस्ट्रेशन को देख पाएंगे, जान पाएंगे कि हमारा क्या है। उसके साथ साथ आपको ये जानना जरूरी है कि अब देखिए, अभी जो हम आप पेमेंट ऑफ गेटवे ले रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग कोई भी जीएसटी पैकेज के ऊपर नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो चीजें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, तो लोग आईएनआर के ऊपर जितना भी ट्रांजेक्शन करेंगे, इंडियन करेंसी के ऊपर जितने भी फंडामेंटली उनका जो आईडी लगेगा, ठीक है, जितने भी पैकेजेज लगेंगे, उस पैकेज के ऊपर वो मतलब इंसान को 18% जीएसटी पे करना मैंडेटरी यानी कंपलसरी हो जाएगा। सपोज मान लेते हैं आप $90 का पैकेज लगा रहे हैं, ठीक है, तो $90 के पैकेज के ऊपर आपको 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। और वो 18% जीएसटी जैसे ही आप पे करेंगे, आपके नाम से एक इनवॉइस स्लिप आएंगी, और आप उस इनवॉइस के ऊपर आप अपने आप को वहां पे बता सकते हैं कि हमने सर यहाँ पे इस पैकेज को लीगली रूप से, इस एजुकेशन पैकेज को बाय किया है, ठीक है, और हमारा फंड इस सिस्टम के अंदर लगा हुआ है। उसे आप बाकायदा सिस्टम के अंदर आईटीआर के ऊपर और हर एक चीज जगह पे जहां भी आपका जो मन है, आप वहां पे इसे 200 नहीं 2000% लीगली डाल सकते हैं। बहुत सारे आपको मिलेंगे बैंकर्स, बहुत सारे जॉब वाले व्यक्ति मिलेंगे, वो कहेंगे सर हम अकाउंट से पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो उसको प्रूफ चाहिए ना कि सर हमने अकाउंट से पेमेंट किया, तो हम इसे क्या शो करेंगे। जैसे ही वो अकाउंट से मिथर को पे करेगा, चाहे वो यूपीआई मोड में पे करे, चाहे वो मतलब आरटीजीएस, जो जो भी उसका पेमेंट ऑफ मोड हो, उस मोड के ऊपर उसको क्या मिलना है, उसको उसका नंबर मिलेगा कि आपने कहाँ पे फंड को डाला है, और वो अपने आईटीआर में हो या जीएसटी बिल्स में हो, उस फंड को मेंशन कर पाएगा, और उससे उसको क्या होगा, वहां पे उसका लाभ मिलेगा कि वो जो फंड डाला है वो 100% लीगल इम्प्लीमेंट है। समझ पा रहे हैं सर? यस, आवाज क्लियर है? यस सर। तो अभी देखिए ओआईडीआर का हो गया, इसके साथ साथ आपको यूपीआई मोड से लेके अब आपके बीच में, हमारे आपके बीच में डिजिटल कार्ड जो है, वो डिजिटल कार्ड बहुत जल्द, मुझे लगता है कि हम लोग बुर्ज अल अरब का जो इवेंट है, जो कि मतलब फ्रैंक मुलर के लिए, अब देखिए फ्रैंक मुलर कोई छोटी ब्रांड नहीं है नहीं। साहब, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ब्रांड है। अब आप सोचिए उतनी बड़ी ब्रांड आपके मिथर को अपने लाइफ में एड ऑन किया है, तो कहीं ना कहीं उसे तो लगा होगा ना कि यस, अभी जो हम लोग, ये जो सिंगापुर का जो टोकन 2049 का इवेंट हुआ, वहां पे फ्रैंक मुलर ने देखा कि M20 चैन के जैसा कम्युनिटी किसी का नहीं है, और बहुत सारे वहां पे मतलब जितने भी इवेंट्स में थे, सबसे ज्यादा क्राउड M20 चैन यानी मिथर वालों का था, ठीक है, 200 प्लस लोग इसके साथ थे, जिस वजह से आज इतनी इतनी बड़ी हस्तियां आपके सिस्टम में एड ऑन हो रही है। उसके साथ साथ आपको टोकन 2049 जो कि अप्रैल मंथ में होना है दुबई के अंदर, ठीक है, तो उसके बिहाफ में आपके सिस्टम यानी M20 चैन को, मिथर को उसका होस्टिंग करने का मौका मिल रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि एक 3 साल की बड़ी इंडस्ट्री, बनी हुई इंडस्ट्री, जहां पे बड़े बड़े बाइनांस, उससे भी बड़े बड़े लोग जो कि बड़े बड़े एक्सचेंज वाले हैं, वहां पे अगर इसको अपने पार्टनरशिप का मौका मिल रहा है, तो अब आप सोचिए कि किस लेवल तक आपका मिथर जा रहा है। बातें अभी क्या है कि अभी हम लोगों को पैसे, लोगों का मानना होता है क्या कि हमारा कॉइन का मार्केट रेट गिर रहा है। आज बिटकॉइन को ले लीजिए ना साहब, 2009 से लेकर 2024 तक की जर्नी में आप चेक करो, उसके ग्राफ को खोलो। मैं अगर कल रहा जूम के ऊपर, तो मैं आपको लाइव खोल के दिखाऊंगा कि कब वो कितना पंप हुआ, कब वो कितना डंप हुआ, फिर वो कितना पंप हुआ, फिर वो कितना डंप हुआ, और अभी तक में उन्होंने अपने हिस्ट्री में कितना गुना ग्रोथ दिया है। वो सारी चीजें हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि उसके लिए हमें लैपटॉप के ऊपर बैठना पड़ेगा, और आपको हम उसको लाइव करके दिखाएंगे कि क्या क्या चीजें हैं। देखिए मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपके हिकअप्स, आपके हिटर्स बहुत सारे आएंगे, नहीं आएंगे सो बात नहीं है, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि 5 उंगली बराबर नहीं है साहब, तो किसी का सोच बराबर नहीं हो सकता है। सबके अपने यस, अपने रास्ते हैं, सबके अपने अपने चलने के अंदाज हैं।
ठीक है, मैं किसी को गलत नहीं कहता, ठीक है, क्योंकि इंसान कोई गलत है ही नहीं, जो जैसा सोचता है उसको वैसा रास्ता मिलता है। बराबर मैं सर। अगर बदमाश हूँ तो मुझे बदमाश से दोस्ती होनी तय है ना। यस। मैं अगर अच्छा इंसान हूँ तो मुझे इंसान से दोस्ती होनी है। तो इंसान अपने हिसाब से अपने लाइफ के अपने हर एक चीजों को चुनता है। आपके अच्छाई के भीड़ में बुराई भी है ना, और उस बुराई के भीड़ में अच्छाई भी होती है। ठीक है, तो हमें किसी को गलत नहीं कहना है, न ही किसी के प्रति कुछ ऐसा हमें ये करना है कि हम उससे कंपटीशन ले ले और वह उनको वो ईगो पे ले ले। एक मार्केटर्स, एक बिजनेसमैन हमेशा शालीनता और सादगी से चलता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई तुम बड़े हो तो बहुत अच्छा है, बड़े रहो, मैं आपको रियलिटी बताने आया हूँ, वो बता के जाऊंगा। बस हमारा यही मानसिकता हमारी होनी चाहिए, न कि हम उससे किसी भी तरह से कंपटीशन पे आए। हम लोग क्या करते हैं आज के डेट में, मार्केट में जाते हैं और छोटा छोटा जो नया बिजनेसमैन सब आया हुआ है, नया नया मार्केटर्स आया हुआ है, उससे हम लोग कंपटीशन कर बैठते हैं। ठीक है, जबकि आपको खुद पता है कभी उनके दूध के दांत टूटे भी नहीं है, तो फिर आप उसे चने का चना क्यों दे रहे हो चबाने? आपको वो क्या करेगा, वो हिट्स में आएगा, उसकी गर्मी उबलेगी और वो आपके ऊपर उतार देगा। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए कि ये जो चीजें है ना, ये मार्केट का रिफ्रेशमेंट है। आज अगर मार्केट डंप हुआ तो आपको समझ में आ रहा है ना। यस। आप किस अच्छा लगा दीजिए, आवाज आ रही है सर? यस सर। हाँ, वो मैं बारिश लगा रहा था, मैं न्यूज हो गया था, फोन आ गया था। तो देखिए, हम लोग बहुत चीजों के ऊपर अभी डिस्कस करेंगे, और आज हम लोग के पास समय भी कम है, ऑलरेडी लगभग मुझे लगता है 10:40 हो गया है। ठीक है, तो हमारा ये कथन है कि कल जो हम लोग का सेशन होगा, ऑलरेडी यहाँ पे अभी जितने हैं सारे लीडर्स ही हैं, तो जाहिर सी बात है कल भी जो ज्वाइन रहेंगे वो लीडर्स ही रहेंगे। यस। तो हम लोग 7 दिन के अंदर 3 दिन, जो 7 दिन का जो जो हमारा स्ट्रेटजी है ना, हम लोग वो बनाएंगे। ठीक है, हमें काम कैसे करना है, हर एक दिन एलडीपी में हम हर एक नई चीजों के ऊपर बातचीत करेंगे। हमारा 1 से 2 दिन टेक्निकल सेशन होगा, जिसके हम ऊपर हम लोग मतलब जितने भी टेक्निकल रूल्स है उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, और प्लान प्रेजेंटेशंस के ऊपर भी बातचीत करेंगे कि हम लोगों को प्लान कैसे करना चाहिए मार्केट में। आप लोग के पास ऑलरेडी ताहिर सर की वीडियो मिली होंगी ग्रुप से कि ताहिर सर कैसे प्लान देते हैं। आप तो कभी भी नहीं देखे होंगे कि वो मीथर से बाहर का बात करते हैं। आप लोगों ने देखा है? नो सर। नहीं देखे। ताहिर सर का वीडियो बहुत लोगों के पास होगा, आई थिंक, मुझे लगता है मुजाहिद जी के पास भी होगा, ग्रुप में गया होगा। कितने लोग देखे हैं ताहिर सर का वीडियो, हैंड रेस कीजिएगा। मुजाहिद जी, अगर आपके पास ताहिर सर की वीडियो है तो आप जो पर्सनल ग्रुप बनाए हैं ना, तो प्लीज देखिए। अभी जितने भी लोग हैं ये सारे लोग का मानना है कि कुछ लोग, लगभग लोगों का मतलब हैंड हुआ है कि हम लोगों ने ताहिर सर की वीडियो को देखा है। जब हम लोग ताहिर सर की वीडियो को देखते हैं तो आपको उसमें एक चीज दिखेगा कि वो किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं बिजनेस को, और वो कैसे बताते हैं। उनका सारा एक से एक बहुत अच्छा अच्छा वीडियो, ठीक है, आपको मिलेगा, जो कि एकदम आप एक बार वो प्लान प्रेजेंटेशन में अगर आपने रख दिया ना, तो आप सामने वाले का सवाल नहीं आएगा आपके पास। इस बात को आप समझ लीजिए, कभी सवाल नहीं आएगा कि दूसरा सवाल वो करेगा ही नहीं। वो इस लेवल से माइंड सेट करके प्लान देते हैं।
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट चल जाते हैं क्रिप्टो बेचने के लिए। जबकि ताहिर सर का मानना है कि आप सर अपने सिस्टम के अंदर के इकोसिस्टम को समझाएं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, इकोसिस्टम को नहीं समझाते हैं। अगर आज हम लोग इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इकोसिस्टम हमारे पास है, जो कि किसी के पास नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग उस चीजों के ऊपर बातचीत नहीं करते, नहीं समझाते हैं। आज जितने भी प्लान्स दिखाने वाले जाते हैं मार्केट में, तो वो एक ही चीज कहते हैं, इतना रुपया लगाओ और इतना ले लो। जबकि ये चीजें सही नहीं है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम वही चीज इंप्लीमेंट करें मार्केट में, हम वही चीज लोगों को बताएं जो हमें मीथर के अंदर बताने के लिए कहा गया है। उससे बाहर की बातचीत हमें करनी ही नहीं है। मीथर आपको कभी भी नहीं कहता है कि ये मनी मेकिंग प्लान है। मीथर आपको इतना ही कहता है कि आप अपने लेवल का जो एफर्ट लगाएंगे वो अचीव आप यहाँ कर सकते हैं। उसमें कोई शक नहीं है कि आप वो चीज अचीव नहीं कर सकते हैं जो आपके लेवल का है। लेकिन आपके एफर्ट के ऊपर ही ये बिजनेस है। आपका जितना बड़ा एफर्ट रहेगा और जितनी शालीनता और जितनी अच्छाई से आप इस बिजनेस को प्रमोट करेंगे, आपका बिजनेस उतना ज्यादा बूम करेगा। ऐसा नहीं, आज हम लोग मार्केट में मेहनत करते हैं लेकिन थोड़े थोड़े हिटर्स की वजह से वहां से बैक हो जाते हैं। उनके सामने हम ये चीज नहीं बता पाते हैं कि हमें क्या बात करनी है, वहां पे हम लोग फेल्योर हो जाते हैं। जबकि वहीं पे हमारा मेन माइंड सेट होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीजों पे बात करनी है। आपके पास चार ऐसी चाबी है जो कि किसी के पास नहीं है। सबसे पहला, आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट इकोसिस्टम के साथ हैं। दूसरा, मीथर की खुद की अपनी ब्लॉकचेन है, वो भी लाइव है, आप उसे ट्रांजेक्शन्स करके दिखा सकते हैं। तीसरा, जो मीथर ने आज तक दिया है इस इंडस्ट्री में, वो कोई नहीं दिया है साहब, कोई नहीं दिया है। भले ही ये स्मूथली इंक्रीज कर रहा है, क्यों? देखिए, जिनको देना है और लेके जाना है वो कुछ भी कर सकता है, मार्केट को बहुत ज्यादा ऊपर कर सकता है, बहुत ज्यादा हाइपर ले जा सकता है। लेकिन आज बताइए ना, मीथर कभी चले गया एकाएक 500 रुपये? नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि इनका थिंक ही अलग है, इनका सोच ही अलग है, ये अलग लेवल से चल रहा है, ये उस लेवल से है ही नहीं। आज बताइए, कोई भी ऐसा इवेंट, अभी लगातार दुबई के अंदर दो दो इवेंट होना है। 7 तारीख को आपको बुर्ज अल अरब में जो है कि आपको फ्रैंक मुलर के साथ इवेंट है। उसके बाद अप्रैल के अंदर दुबई के अंदर जो है कि आपको टोकन 2049 का फ्री इवेंट होना है। तो वो चीजें क्या है, हम लोग जो अभी नेक्स्ट, अभी क्लब सर ने वीडियो भेजा है, ऑडियो, कि हम लोग टोकन 2049 के ऊपर कुछ एक ऐसा ऑफर निकालेंगे कि अगर कोई बंदा उसे अचीव करे तो वो वहां तक जा सके, जो नहीं भी सोचा है वो दुबई पहुंच सके। तो उसके लिए हम लोग प्री प्लानिंग करके एक बिजनेस का वॉल्यूम बनाएंगे और उस लेवल का हम लोग बिजनेस करेंगे ताकि हम लोग वहां तक चल के जा पाए। बात रही, आपको सबसे अहम बात मैं बता दूं कि इस साल इंडिया नहीं, आप पूरे मीथर की मैं बात बता रहा हूँ, इस साल आपकी मीथर 3 बड़े एक्सचेंजों के ऊपर लिस्टिंग होने जा रही है। ठीक है, और वो इस साल के अंत तक तय है, होना ही है। जून जुलाई तक में 2 एक्सचेंज के ऊपर तो फाइनली होना ही है। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट आप लोगों को पता है। हम लोगों का माइंड सेट है कि हम लोग बाइनांस पे आए, और बाइनांस पे अगर आप सबका, हम लोगों का सही प्रयास जारी रहा ना साहब, तो दुनिया की कोई शक्ति वहां पे जाने से नहीं रोक सकती है। सिर्फ और सिर्फ उसके लिए हमें थोड़ा सा सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव होना होगा। हम लोग अपने आप को जितने अच्छे लेवल से सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट करेंगे ना, हमारा बिजनेस, और हम जो सोच रखे हैं ना कि हमारा एम कॉइन लाखों में जाए, तो लाखों ही नहीं, वो अपने आप का एक बहुत बड़ा वॉल्यूम बनाएगा जो हम आप सोच भी नहीं पाए हैं। वो कैसे बनाएगा, वो क्यों बनेगा, आखिर ऐसे उस एक्सचेंज के ऊपर ऐसा क्या है कम्युनिकेशन, उन सब बातों, उन सब चीजों के ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। उन सब चीजों के ऊपर भी हम लोग इम्प्लीमेंटेशन रखेंगे कि उनके ऊपर छोटी छोटी पहलू, कि आखिर आज बिटकॉइन बिटकॉइन कैसे बना, उसको भी तो बहुत सारे लोगों ने स्कीम का नाम दिया, यस। तो भी बहुत सारे लोगों ने स्कीम का नाम दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है ट्रोन को नहीं दिया, ऐसा नहीं है कि बाइनांस को नहीं दिया। अभी लोग बाइनांस के बारे में ऊपर नीचा बोल रहे हैं ना, कि बैलेंस एप्लीकेशन हट गया है वो ये प्ले स्टोर से। सर, उन्होंने अपने आप को फाइल कर चुका है, और इंडियन गवर्नमेंट का आपको पता है कि दस्तावेजों में 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने तक का टाइम लगता है।
उस टाइम के अंदर वो अपने आप को प्रूफ कर लेगा। फिर वो उसी हालात से, आज अगर जिसके मोबाइल में, ऐसा तो नहीं है कि जो मोबाइल में ऐप काम कर रहा है वो बंद हो गया, नहीं। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका जो पहले से बाइनेंस है वो तो काम कर रहा है। ये सब चीजों के ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत, ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग इसे कैसे माइंडसेट से करें। अभी ये 30, 31, 1 हम लोगों का गैंगटॉक के अंदर टूर है। ठीक है, मैं वहां पे भी रहूंगा। उसके बाद आप लोगों के कृपा से, दुआ से, ऊपर वाले के से, हम आप लोगों के लिए इधर से हमारा दुबई का भी ये हो चुका है, वीजा हो चुका है। और मैं 4, 5 को निकलूंगा, क्योंकि 6 को हमारी फ्लाइट है। तो कहीं ना कहीं हम हर दिन दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हर दिन सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और सीखने के लिए हमें जहां जाना पड़े, हम वहां जाने के लिए तैयार रहते हैं। मेरा यस। एक ही मानसिकता है। मुझे खा पी के जो पैसा बचा है ना, मिथर ने दिया है साहब। जब मिथर मुझे उस अच्छी लाइफ से हमें चलना सिखा रहा है, तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है ना उस मिथर के लिए, कि हम यस। उसको क्या दें। तो मेरी आपका जो भाई है ना, ये उसका कोई उस लेवल का स्टेटस नहीं है फंड के मामले में, कि नहीं उतना ये वो कुछ भी नहीं है। अगर आप समझे तो हमसे बड़े बड़े दिग्गज पैसे वाले हैं कटिहार में, मिथर के अंदर। लेकिन मैंने सिर्फ एक चीज कमाया, वो है ईमानदारी। सिर्फ एक चीज कमाया है, वो है इंसानियत। सिर्फ एक चीज कमाया है, वो है मेहनत। आज वही मेहनत के दम पे मैं आज आपके मीथर सिस्टम का एक स्पार्टन्स का छोटा सा हिस्सा हूँ, जिस वजह से आज आपके भाई को वहां जाने का मौका मिल रहा है। नहीं तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं जिन्होंने मेथर के अंदर पैसा बनाया, वाइन बनाई। लेकिन मैंने एक ही चीज बनाई है, वो है अपनी ग्रेविटी। ताकि हम एक सिस्टम से अगर जुड़े रहेंगे और सिस्टम के कदमों के पीछे अपने कदम को रखेंगे, तो हमारा मेरा ये नजरिया है कि जो इंसान आज जो हमारे माइंटर एकलव्य सर, ताहिर सर हैं, अगर वो उस लेवल तक जा सकते हैं, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, तो हम पीछे पीछे कम से कम 5, 20, 20, 25, 30 करोड़ तो जा ही सकते हैं। यस सर। ये हमारी मानसिकता होनी चाहिए। गुरु के कदमों के पीछे में ही हम समझते हैं जन्नत है, जहान है, सब चीज है। कभी भी गुरु के बराबर चलने का आसार भी नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर हम उनकी बराबरी करेंगे तो हमारा अभिमान, हमारा घमंड, हर एक चीज अलग लेवल पे चले जाएगा। इसीलिए यस। हमेशा एक कदम खुद को पीछे रखना ही अच्छा रहता है। लेकिन आज उसी का नतीजा है कि आज हमें भी फर्स्ट टाइम इस इवेंट का हिस्सा, और उतनी बड़ी इंडस्ट्री जो कि वर्ल्ड में करोड़ों की घड़ी बनाती है, उसके इवेंट में जाने का मुझे मौका मिल रहा है। तो कांग्रेचुलेशन आप, सर। थैंक यू सर। तो आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि देखिए, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं। एक शालीनता और एक बिजनेस का जो प्रारूप है ना, उसके ऊपर हम लोग हर दिन बातचीत करेंगे कि हमें कैसे कैसे काम करना है, किस लेवल से जाना है, किस लेवल से मैं, एक जो स्ट्रेटजी है ना, हम लोग प्लानिंग करेंगे। उस प्लानिंग के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। जी यस ठीक है, सर। तो जिसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। हमें कोई जरूरी नहीं है कि हर दिन प्लान प्रेजेंटेशन करें, क्योंकि अभी हमारे आपके बीच में नए लोग नहीं है। जितने भी लोग हैं वो ज्वाइन पर्सन है। हम लोग ये ऑलरेडी तो वो बीओपी से आते हैं। ठीक हम है, लोग तो सब ऑलरेडी वो कोई, 8 से 9 वाली। हाँ, ऑलरेडी हम लोग सब कोई जो है प्लान को देख चुके हैं। तो हम लोगों को अभी प्लान ठीक प्रेजेंटेशन को शो करना मतलब जरूरी नहीं है। और थोड़ा सा हम इस विषय पे भी बात करना चाहेंगे सर कि जैसे डिस्क्रिप्शंस लिखा गया है वो हम ही लिखे हैं आज। तो ये जो जूम का जो लिंक भेजे हैं वो डिस्क्रिप्शन हम लिखे हैं। है। तो ये मेरा हम्म। डिस्क्रिप्शन सही है या नहीं है? तो जैसे कि इस ग्रुप का नाम दिया गया कर्ज मुक्त हम्म। मुक्त जीवन यानी हम्म। डेब्ट फ्री लाइफ ग्रुप। तो देखिए, ये वो वर्ड उसके सही। ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, कि वो उस वर्ड्स में क्या करेक्शन करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि मेरा देखिए, अगर मीथर की जो बीओपी होती है, हमें पहले वहां से सेंटेंस को लेना है, क्योंकि जी। हम जो भी बीओपी कर रहे हैं वो है मीथर का। जी ठीक वो है, मित्र का तो है। इसे कुछ अलग नाम नहीं देना है। आप समझिए, इसका एक माइंडसेट जाता है। जब आप नए लोगों के पास लिंक भेजेंगे तो वो सोचेगा ये क्या है। ठीक है, तो आप इसे मीथर बीओपी ही प्लान प्रेजेंट करें। ठीक है, कि हम लोग मीथर का प्लान कर रहे हैं और मीथर के ऊपर ही हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं।
मीथर के ऊपर ही प्लानिंग करते हैं, बातचीत करते हैं। क्योंकि जब आप अलग नाम देते हैं तो वहां के माइंडसेट लोगों का अलग होता है। हाँ, आप टॉपिक अलग अलग रख सकते हैं कि आज हमारे इस टॉपिक पे बातचीत होनी है। यस। ठीक है, जैसे हमारा 7 दिन है, 7 दिन में हम जो बता देंगे कि फलाने दिन फलाने टॉपिक के ऊपर हमारा बातचीत होना है, जिसमें आप लोग बातचीत करेंगे, फिर 10-15 मिनट में आ जाऊंगा। ठीक है, या पूरी सेशन मैं ले लूंगा। तो उस तरह का हम लोग एक प्लानिंग करेंगे कि उस टॉपिक का नाम हम जरूर मेंशन करेंगे कि आज हमारे बीच में टेक्निकल ट्रेनिंग होना है, आज हमारे बीच में मतलब गेट टुगेदर 1-to-1 सॉल्यूशन और डिस्कशन रखा गया है, जिसमें हम हैंड रेस करने का मौका देंगे, और जो 40-45 मिनट है वो हम लोग वार्तालाप के बीच में गुजारेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि इस प्लान को आगे करेंगे। और हर एक दिन अलग अलग एक्टिविटी के साथ जब हम काम करेंगे तो हमारे अंदर का जो हेजिटेशन है वो भी दूर होगा, दूर और हो हम जाएगी। एक नई जो जो क्रिएशन अपने माइंड में रखे हैं ना, हम उसके ऊपर जा सकते हैं। यस। ठीक है, यस तो सर। मेरे हिसाब से आज 11 बज चुका है, आज का हम लोगों को मीटिंग एंड करना चाहिए। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट। सब मस्ती से अभी सोइए, चादर कंबल तान के, और गाड़ी से निकलिए, बाड़ी में जाइए, और बाड़ी में जा करके थोड़ा अपने फैमिली के साथ रहिए। नहीं तो पता चलेगा कि क्या कर रहे हैं साहब, कौन सा काम कर रहे हैं जो कि गाड़ी में मीटिंग करना पड़ रहा है ना। तो आप लोग थोड़ा गाड़ी से बाड़ी में जाइए, नहीं तो बाड़ी वाली जो है ना झाड़ू लेके खड़ी होगी गेट पे। ठीक है, अरे जिनके बारी वाले नहीं है वो तो पीछे बैठे हुए, उनको रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन वो तो अभी ऐसे ही घूमेगा, तो उनका बैट और बॉल दोनों खुला हुआ है। तो प्लीज आप कम से कम अवेयर रहें। ठीक है, समय देना है अच्छी बात है, लेकिन उस लेवल से परिवार को भी देना है। ओके, ओके सर, ओके ऑल द सर। बेस्ट, ओके, थैंक यू गुड सर, नाइट। थैंक यू। आप थैंक इतना यू, कीमती समय हम लोगों के बीच में दिए, इसके लिए बहुत थैंक बहुत यू, थैंक यू धन्यवाद आप सर। लोगों का। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे उस लायक समझा कि नहीं। चलिए देखिए, हम मेरा एक ही मन है कि हम आपके साथ, हम जहां से हो सके, जैसे हो सके, हम उस लेवल से हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। बस हमारा एक ही कहना है कि हमें जो मित्र ने दिया है हम वही चीज बताएं, हमें उससे बाहर बात करनी नहीं है। नहीं कोई है। करता है उसे करने दें, हम लोगों को नहीं करना है। ओके, ओके फिर सर। अगेन आप सबों को गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके मुजाहिद जी, गुड नाइट। थैंक यू सर। थोड़ा सा मतलब अस्थिरता के साथ इस चीज को सीखना है और आगे भी इम्प्लीमेंट करना है। और इसमें अभी जो हैंडरेज आ रहा है, एक हमारे अनवरुल सर हैं, जो कि इसको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजूंगा। उसके बाद एक मुस्तकिम सर है। तो उसके बाद कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। मुबारक सर दो चार बात रखेंगे। अनवरुल सर को हम अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। जी, तो आज का मीटिंग तो बहुत अच्छा रहा है। तो हम्म। आज यहीं एंड किया जाए और कल से नए टॉपिक के ऊपर मिला जाए, इसी जूम सेशन के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा हम लोग आज अनकंफर्टेबल भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सही दिशा तक आ चुके हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि अपने आप को मेंटेन ये- रखना, अपने आप को ये- यहाँ पे रुक वो के टिक चीज के। वो चीज होता है। और एक्चुअली में क्या है, शुरू शुरू में है तो जूम हम हम्म, लोग जूम को हल्के में ले रहे थे पहले। बिल्कुल बिल्कुल। अपना सबको औकात ऐसा भी तक नहीं समझ आया, में आ रहा और है वो अभी, सब लगभग हल्के क्योंकि में ये। ले रहे। लिंक आ जी रहा, जी जी। दबा दिए, ज्वाइन कर लिए, तो साला बिल्कुल सुनाई दे रहा बिल्कुल। है, इतना ही समझ लो। लेकिन जब खुद से जूम को ऊपर ऑर्गेनाइज किया किया जा रहा, तब समझ में आया जो ने कितना मतलब मुश्किल काम है। तो जी मुश्किल तो जी नहीं, जब तक उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है तब तक मुश्किल है। जब फिर जी। उसके बारे में अच्छे से जान जाएंगे तो फिर आसान हो जाएगी। तो आ गया। मुस्तकिम सर को हम भेजे हैं अनम्यूट की रिक्वेस्ट, आप अनम्यूट करके जी कुछ जी, हो शेयरिंग गया। करें। जी बिल्कुल। बहुत ही अच्छा रहा आज का जूम सेशन। और सही में जो अनवरुल जो बात बोले वो सही में, जो आए और मीटिंग ज्वाइन किए, पासवर्ड डाले और सुनना शुरू कर दिए, लेकिन जब अपने आप पे होता तो एक लग रहा है कि हाँ हम लोग आज सही दिशा में जा रहे हैं, और अपने आप पर कुछ जिम्मेदारियां होती है कि इसको मेंटेन करके रखें, और हर चीज हर एक नए टॉपिक पे बात किया जाए और हम लोग को
सही दिशा पर ले जा सके सबको। बस यही कहना चाहूँगा कि हम लोग, लग रहा है कि हाँ, हम मीथर में आके अब सही मार्गदर्शन जो हम लोग लेंगे और सभी को देंगे, और अपने आप पे जिम्मेदारी कुछ लेना होगा कि टाइम टू टाइम आके हम लोग मीटिंग ज्वाइन करें और सही जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, नए नए पार्टिसिपेंट तक। और जो अपने लिस्ट में रहेंगे वो सबको कोशिश करेंगे जूम लिंक देके उसको, मीटिंग को हम लोग को कम्युनिटी, अपना जूम कम्युनिटी को बढ़ाना है और टाइम देना है सही से। और बहुत ही अच्छा हुआ। अब हम लोग सुनते थैंक थे यू। और हम लोग को अभी खुद अपने जिम्मेदारी से हम लोग को मीटिंग अटेंड करना है। बिल्कुल चलिए, बहुत ही अच्छा है, हम सही लोग बात सही दिशा है, अब क्योंकि ये पकड़ भी रहे कहीं हैं। ना कहीं बहुत जरूरी है कि हम लोग को अपनी जिम्मेदारी के साथ मीटिंग को अटेंड करना है, सही टाइम पे स्टार्ट करके सही टाइम पे प्रेजेंट को, प्लान को प्रेजेंट करना है। इस चीज पे भी हम लोग फोकस हम्म। करेंगे, और कुछ चीजें हैं कि हम लोग को सीखना पड़ेगा कि कैसे बातचीत को रखा जाए। और एक बार हम लोग मीटिंग भी करते हैं, एक बार रूम मीटिंग करेंगे सारे लोग बैठ के, और कुछ इस चीज के हाँ। बारे में डिस्कशन भी करेंगे कि कैसे क्या किया जाए। मतलब वैसे कुछ टाइम शेड्यूल बता दिया जाएगा सारे लोगों को कि इस तरह से मतलब धीरे धीरे होगा। अभी नया नया हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो बहुत अच्छे भी लग रहे हैं, बहुत अच्छा फील भी हो रहा है कि नहीं, कुछ तो हम लोग कर रहे हैं कि आज लोग सो रहे हैं हम लोग जग रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर ये चीज तो है अभी कि हम लोग जग रहे हैं तो फिर बाद में तो मस्ती तो करेंगे ही। मस्ती करेंगे, इस बात का 100% हाँ। मतलब श्योरिटी है हमें। लेकिन उस चीज के लिए किस किस तरह से काम को करना है, किस तरह से चीजों को मतलब रखना है, इस चीज पे भी हम लोग काम करेंगे। और आज हम लोग कहीं ना कहीं सीरियसनेस हमारे अंदर है, तभी आज हम यहाँ पे नाइट मतलब 11 बजे लोग सो रहे हैं, नींद मतलब आनंद ले रहे हैं। लेकिन आज हम लोग इस बहुत बड़े समुंदर कह सकते हैं, या इस बड़े बहुत बड़े मतलब वादियों में हम लोग आज बैठे हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग मतलब अलग लेवल का फील करेंगे। और इस बात का तो विश्वास है, और जो भी जॉइंट मेथरियंस हैं सारे लोगों को इस बात का तो विश्वास है कि एक समय ऐसा है, क्योंकि जो भी मीटिंग और जूम मीटिंग को अटेंड किए हैं या मतलब एलडीपी को अटेंड किए हैं, उसके अंदर तो उस चीज का विश्वास तो चला गया है कि मतलब मेथड क्या है। तो बस इसी बात के साथ हम अपने शब्दों को खत्म करूंगा, और आज मतलब मीटिंग को एंड करेंगे। तो मिलते हैं फिर कल नए होस्ट, नए को होस्ट के साथ। तब तक के लिए सब बाखैर, गुड नाइट। और यहीं पे मीटिंग करते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों ने हमें थैंक मीटिंग को एंड किया जाए।